हाय दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया, नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ और यूट्यूब के सभी गुरु भाई और गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपको शिव चर्चा की एक कहानी बतलाने जा रही हूँ। आज सभी इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि कोई भी चीज की अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती। इसीलिए आप लोग पूरी कहानी सुने। एक बुढ़िया थी। उसके दुनिया में कोई नहीं था। उसके पति जो थोड़ी बहुत संपत्ति छोड़ गए थे, उसी से वह अपना निर्वाह करती थी, गुजारा करती थी। बूढ़ी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। वह शिव गुरु की सच्ची भक्त थी, लेकिन वह बूढ़ी अम्मा बहुत कंजूस थी। किसी को एक दाने भी दान में नहीं देती थी। भिखारी उसके दरवाजे से उदास हो लौट जाते थे। उस उसी कंजूसी की चर्चा पूरे गांव में ही नहीं बल्कि देवलोक तक पहुंच गई। नारद मुनि और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को बुढ़िया की कंजूसी के बारे में बताया। भगवान ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़ी माँ मेरी बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि उसी बूढ़ी माँ की परीक्षा लेनी चाहिए और वह एक साधु का रूप धारण कर आए और बोले, इस साधु को कुछ दे दो माँ। बूढ़ी अंदर से बोली, अभी जाओ, काम कर रही हूँ, शाम को आना। साधु चले गए। साधु फिर शाम में आए, फिर बोले, कुछ दे दो बूढ़ी माँ। फिर अंदर से बूढ़ी माँ बोली, अभी जाओ, अभी मैंने खाना नहीं पकाया है, रात में आना। फिर साधु रात में आ गए और बोले, कुछ दे दो माँ। तो बूढ़ी माँ बोली, जाओ, अभी खाना खत्म हो गया है, कल आना। फिर साधु कल पहुंचा और मांगा, कुछ दे दो माँ। तो बूढ़ी माँ गुस्से से बोली, बार बार मैं तुम्हें भगा रही हूँ और तुम बार बार क्यों आ जा रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जाओ। भगवान शिव सोचे, सच में यह बूढ़ी माँ बहुत ही कंजूस है। यह सोचकर वह चले गए। कुछ दिन बाद उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। यमदूत उन्हें लेने आए तो बूढ़ी माँ ने कहा, तुम जाओ, मैं तो सदैव शिव की शिष्य हूँ और पूजा करती हूँ, नाम जपती हूँ, इसीलिए मैं शिव दूत के साथ ही जाऊंगी। लेकिन यमदूत ने उस माँ को जबरदस्ती नरक ले जा रहे थे। तो रास्ते में